अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बहुप्रतीक्षित खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को व्हाइट हाउस आएंगे। ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ये ऐलान किया। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा समझौता बताया। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप लंबे समय से ये शिकायत करते रहे हैं कि अमेरिका ने 3 साल से जारी युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की सहायता के लिए करदाताओं का बहुत ज्यादा धन खर्च किया है। ये समझौता अमेरिका को यूक्रेन के तथाकथित दुर्लभ खनिजों के भंडार तक पहुंच प्रदान करेगा, जिनका इस्तेमाल एरोस्पेस, रक्षा और परमाणु उद्योगों में किया जाता है। ट्रंप ने कहा, पिछले प्रशासन ने हमें बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया था, लेकिन हम ऐसा समझौता करने में सफल रहे हैं जिसके तहत हमें धन वापस मिलेगा और भविष्य में भी बहुत सारा धन मिलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के साथ आर्थिक समझौता की रूपरेखा तैयार है, लेकिन रूस के साथ युद्ध में कीव के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अभी फैसला होना बाकी है और पूर्ण समझौता शुक्रवार को वॉशिंगटन में होने वाली वार्ता पर निर्भर करेगा। ज़ेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस रूपरेखा समझौते पर सहमति बनी है वो उस व्यापक समझौते की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है जिस पर यूक्रेन की संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को पहले ये जानना होगा कि अमेरिका अपने सैन्य समर्थन के मामले में कहां खड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान ट्रंप के साथ व्यापक बातचीत की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ये आर्थिक समझौता भविष्य की सुरक्षा की गारंटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं व्यापक नजरिए को समझना चाहता हूं। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उसने समझौते का ताज़ा संस्करण देखा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी हासिल करने के यूक्रेन के प्रयासों का समर्थन करता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बुधवार को फिर से साफ किया कि समझौते को स्वीकार करना शुक्रवार को ज़ेलेंस्की को मिलने के लिए ट्रंप के न्योते की एक जरूरी शर्त थी। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा, ये समझौता या तो बहुत सफल हो सकता है या फिर चुपचाप खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि सफलता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करती है। मैं अमेरिका के साथ समन्वय करना चाहता हूँ। ट्रंप ने अमेरिका की कुछ पिछली नीतियों को अचानक छोड़ दिया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलग थलग करने के प्रयासों को रद्द कर दिया है। इससे अहम भू राजनीतिक बदलाव आए हैं जो इस साल युद्ध की राह फिर से निर्धारित कर सकते हैं।